इस पूरे देश का। और हमारे दर्शन का एक सिद्धांत है, गोविंद से मिलना है तो गुरु के मार्फत ही मिला जा सकता है, डायरेक्ट संभव नहीं। एक सिद्धांत है, बेसिक सिद्धांत है। तो उसी हिसाब से ये पर्व हम लोग मना रहे हैं। पर कलयुग के गुणधर्म के कारण से एक हमारा देश, हमारा धर्म एक पतन के काल से गुजरता हुआ आ रहा। अभी 2000 साल नहीं हुए जिन धर्मों का जन्म हुआ है उनका बोलबाला है। मैं उन्हें पैगंबरवादी धर्म कहता हूं, पैगंबरवादी। और हम ईश्वरवादी उनके मुंह की तरफ देख रहे हैं। ये सच्चाई है। तो प्रकृति का सिद्धांत है उत्थान और पतन, उत्थान और पतन। ये संस्कृतियों का उत्थान होता है, पतन होता है, उत्थान होता है, ये होता आ रहा है। मगर इस वक्त जो जिस स्थिति तक हम गिर चुके, उतनी गिरावट आज तक कभी नहीं आई हमारे धर्म। स्वामी विवेकानंद जी ने इस बारे में एक जगह कहा है अमेरिका में कि ये 2 घड़ी की काल रात्रि जिसमें हम जितने नीचे गिरे हैं आज तक नहीं गिरे। परंतु एक ही सेंटेंस में कंटिन्यूशन में कह दिया कि इसके बाद जो उत्थान होगा, मुझे बढ़िया स्वामी विवेकानंद जी की, कि पहले की गिरावट और पहले के उत्थान जो हुए हैं, जो पहले वाले उत्थान जो हो चुके हैं वो गाय के खुर के समान छोटे दिखेंगे, इतना इस देश और धर्म का उत्थान होगा। अब ये शुरू हो गया। अब जब गिर रहे नीचे, जमीन पे पहुंच गए, अब नीचे कहां जाओगे? स्पेस ही नहीं बचा। और काल चक्र नहीं रुकता, फिर वो उत्थान चक्र शुरू हो जाता है। तो इस देश का उत्थान चक्र शुरू हो गया, इस धर्म का उत्थान शुरू हो गया। अब ये शैव सिद्धांत है, मैं जिस बात को आपके सामने कह रहा हूं, मैं एक शैव का चेला हूं। योग के आदि गुरु तो भगवान शिव, नटराज कहते हैं उनको। तो अब जो कुछ आज शैव धर्म से चल रहा है, मैं आपको कहता हूं शैव धर्म दो भागों में बंटता है। एक योगी, दूसरा वेदांती। योग से इस शरीर रूपी लेबोरेटरी में योग से परीक्षण जो होता है, उसका जो रिजल्ट मिलता है उसको लिपिबद्ध कर देते हैं। साइंस में जैसे सूत्र, परीक्षण से सूत्र बनते हैं, इसी तरह से हमारे योग में भी जो परीक्षण होता है उससे सूत्र बनते। तो जो सूत्र बन चुके उनको पढ़ के तो सुनाया जा रहा है, मगर योग गायब हो गया। योग गायब हो गया। ये तो ठीक है, प्रकृति का सिद्धांत है, पतन का काल चल रहा है। अब ये योग शुरू हो गया। अब भारतीय योग दर्शन नदीश योग की बात है, उसका मूल उद्देश्य होता है मोक्ष। मैं आपको बताऊं, योग का मूल उद्देश्य मोक्ष है, रोग है ही नहीं। मगर आज तो योग करवाया जा रहा है रोग ठीक करने के लिए। फिर ठीक क्यों नहीं होते? योग का सीधी सादी भाषा में अर्थ होता है, योग का मतलब होता है प्लस, आत्मा और परमात्मा का, मतलब आत्म साक्षात्कार मनुष्य का। मतलब उस स्थिति में जब साधक पहुंच जाता है समाधि में, समाधि होने के बाद में सीधा आदमी यहां पहुंच जाता है। फिर यहां तो दुख, कष्ट, तकलीफ कुछ भी नहीं है। इसलिए उस स्टेज तक पहुंचने के लिए, समाधि होने के लिए पूर्ण शांति जरूरत है। सारे रोग मिटने चाहिए, शारीरिक रोग मिटना चाहिए, मानसिक रोग मिटना चाहिए, सभी भौतिक समस्याओं का समाधान होना चाहिए। मगर होने का ये बात भी सत्य है। मैं तो कई दफे कहता हूं कि भगवान के नाम स्मरण से इस जन्म में अगर लाभ नहीं हो तो अगले की क्या गारंटी है? हैं? वास्तव में क्या है कि ये गुरुडम एक ऐसा पैसा है, इसमें इन्वेस्टमेंट एक पैसा का नहीं है, नेटिव प्रॉफिट है। हाथ उठा के आशीर्वाद दे दिया, छुट्टी कर, और जितना रख जाओ तो बदनाम हो गया। और इतने गुरु हो गए, इतने गुरु हो गए, मुझे बहुत आश्चर्य होता है।
अब समझ नहीं आता, कलयुग है इसलिए लोग मानते हैं कि ऐसे लोगों के पास ज्यादा गैदरिंग होती। तो इस वक्त संसार में, पूरे संसार में 1/3 पॉजिटिव अप्रोच के लोग हैं, 2/3 नेगेटिव। और मैं तो मान के चलता हूं कि मैं तो माइनॉरिटी का गुरु हूं, मेजोरिटी का नहीं है। नहीं इस टाइप के लोग जितने हैं विश्व स्तर पर है। अब एड्स खत्म हो रहा है तो इसको लोग बड़ा आश्चर्य की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि साइंस ये काम नहीं कर सकती। भारतीय योग दर्शन तो कर रहा है, 100-150 के तो मेरे पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रिपोर्ट हैं। अभी मेरे पास लिस्ट आई है, सबसे ज्यादा एड्स महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्रा, कर्नाटक और तमिलनाडु। ये एक बेल्ट ऐसी है दक्षिण भारत की, सबसे ज्यादा लाखों की संख्या में एड्स होगी। वो भौतिक साइंस के पास कोई इलाज नहीं, कैंसर ठीक हो रहा है। अब के इसी डिपार्टमेंट के वो पारिक जी है, पारिक जी जो रिटायरमेंट ले लिया उन्होंने, वो कान में कैंसर हो गया। संतों के बाद दुर्लभ जी ने टेस्ट कराया, जयपुर कह दिया जी इंश्योरेंस करवा दो, 2-3 महीने के मेहमान है। अभी वो जयपुर मिले थे और पूर्ण स्वस्थ हो, कहते हैं डॉक्टर कहते हैं ये क्या हो गया। अभी वहां से आई तिरुपति से हस्बैंड वाइफ आए, उनको एड्स, मद्रास में ट्रीटमेंट चल रहा था। ये बद्री का पर्चा कहीं ट्रेन में चिपका हुआ मिल गया, वो पढ़ करके और मेरी तस्वीर निकाली और ध्यान करने लगे, तो CD4 CD8 काउंटिंग में बहुत इंप्रूवमेंट हो गया। मद्रास के डॉक्टर ने कहा आपने तो आप तो लकी हो, इतना तेजी से इंप्रूवमेंट हो रहा है, आज तक नहीं हुआ, तो दवाई लिए चलो। उसने जब मेरे बारे में कहा, कहने लगा कोई भगवान में मर जाएगा, दवाई लिए रख। तो मुझे कहा गुरु जी डॉक्टर के सामने तो हाँ मर देता हूँ, हाँ दवाई लेता हूँ, मगर मैंने 2 महीने से नहीं ली दवाई, अभी यही है इसी में। तो केवल तस्वीर से ऐसा होना बड़े आश्चर्य की बात है। हमारे दर्शन में देखिए दो सीखे हैं ना, सगुण और निर्गुण। सन्यासी लोग निर्गुण निराकार के उपासक है, मूर्ति पूजक सगुण साकार के उपासक है, और दोनों ही मोक्ष तक पहुंच गए, मगर अपनी अपनी लाइन से। परकाया प्रवेश की बात आपको मालूम है, आदि गुरु शंकराचार्य जी। परंतु जो परिवर्तन तस्वीर से आ रहा है वो नहीं आया, वो केवल सगुण साकार उपासकों को आया। जैसा अभी कुलदेव जी बता रहे थे कि मेरे को अनायास, देखिए मैं आपकी तरह एक साधारण गृहस्थी आदमी हूं, कोई महान आदमी नहीं हूं, विशिष्ट आदमी नहीं हूं। मैं आपको बता दूं, आज भी गृहस्थी हूं। गुरु बना लिया तो स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ा कि गुरु के बिना पार नहीं पड़ेगी। नहीं जानता था गुरु क्या देता लेता है। वो जाते हो तो आदेश कर गए, नाथ जी आगे काम तेरे को संभालना। तो मैं तो रेलवे में नौकरी करता था भाई, हेड क्लर्क था, 8 साल पहले प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेकर ये काम कर रहा हूं। मेरी इसमें अगरबत्ती की एक सीख नहीं लगी, इसमें रुपए का लेने देने नहीं होता है। एक एड्स का पेशेंट 1 अरब रुपया देकर भी कोई ठीक कर सकता है क्या इस दुनिया में? और बिना पैसा हो रहा है, केवल तस्वीर से हो रहा है। तो ये 2 प्रकार की सिद्धियां होती है। गायत्री देखिए 3 तरह की आग है संसार में। वैदिक ऋषियों ने 3 प्रकार की फायर बताई है। एक अग्नि जो हम चूल्हे में जलाते, दूसरी विद्युत से पैदा होने वाली अग्नि। ये 2 अग्नि तो आदमी को जलाती है। तीसरी अग्नि जो है उसको सोलार फायर कहा है, मतलब वो एक दिव्य अग्नि है जो ठंडक पहुंचाती है, जिसका वर्णन हमारे गायत्री मंत्र में है कि उस दिव्य प्रकाश को अपने अंदर धारण करने की प्रार्थना है। मैं बोलता हूं मुझे भी परिस्थितियों बस आराधना करनी पड़गी, मजबूर होकर, चाकर नहीं किया। अब तो आए हो, हमें तो इसे उल्टा आदमी था पहले वाले जीवन में। किसी ने कहा कि गायत्री का अनुष्ठान करो, मैंने 1.25 लाख मंत्र की आहुति दी, वो प्रकाश पैदा हो गया। फिर लोगों को पता लगा तो आए मेरे पास, क्या हुआ? मैंने कहा इस तरह से हुआ भाई।
तो क्या उद्देश्य था? मैंने कहा शांति थी और उद्देश्य कोई था ही नहीं। कहा जी इसका तांत्रिक प्रयोग करो तो लाखों रुपए भेंट करेंगे और आपके साथ हमारा भी भला हो जाएगा। मैंने कहा भाई ये बात तो मेरे से तो नहीं होगी। कहा जी धन के बिना पार नहीं पड़ेगी। मैंने कहा मेरे भाग में लिखा नहीं है, आप आराम करो। फिर जब पता लगा कि ये मंत्रों में शक्ति होती है तो कृष्णवाणी भी हो गई। अब ये पूर्व जन्म का संस्कार हो सकता, मैं नहीं कह सकता। अब वो शक्ति भी काम करने लगी, जो राधा और कृष्ण का मंत्र देता हूं उससे ये रिजल्ट मिल रहा है। कृष्ण तो पूर्ण अवतार थे, उसी के नाम से ठीक हो रहा है। तो ये दोनों सिद्धियां निर्गुण निराकार और सगुण साकार की एक ही फिजिकल बॉडी में होगी, एक ही जन्म में होगी। एक अगले जन्म में होती है, एक पिछले जन्म में होती, तो फिर वो ये शरीर के ये जो है ना, जो पोर्शन चेतन हो जाते फिजिकल, वो तो खत्म हो जाते, जल जाते यार, मिट्टी मिल जाते, तो वो नहीं होता। मतलब अरविंद ने कहा है कि ये अगर परिवर्तन एक आदमी में आ गया, दोनों प्रकार की सिद्धियां, तो एक उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए मनुष्य एक विकासशील प्राणी है, बाकी तो योनि है वो भोग के लिए आती। मनुष्य ऐसा प्राणी है जिसका विकास संभव है, पूर्ण विकास संभव है। तो बहुत धर्मों की भविष्यवाणियां है, क्रिएशन ऑफ न्यू वर्ल्ड, एक नया संसार निकलेगा इसी संसार में से, इसी मृत्युलोक में से एक नया वर्ग निकलेगा, क्रिएशन ऑफ न्यू वर्ल्ड। उसको और आगे एक्सप्लेन किया है, क्रिएशन ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और डिटेल में बताते हुए कहा गया है कि डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, आदमी का दिव्य रूप में रूपांतरित होना। यह महर्षि अरविंद की भविष्यवाणी है कि आगामी मानव जाति दिव्य शरीर धारण करेगी। तो मेरा ऑब्जेक्ट वो है, न कि एड्स मिटाना है, न कि रोग मिटाना है, आदमी को जीवन मुक्त कर देना। मरने के बाद में मुक्ति नहीं होती है, जीते जी अपन ने अगर पूर्णता प्राप्त कर ली तो फिर वापिस नहीं आना पड़ेगा। और एक स्टेप पे अगर बाकी रह गया तो आना पड़ेगा। ऐसे योगियों को हमारे पातंजलि योग दर्शन में भावपति योगी कहा है, भावपति योगी। बस एक ही कदम धरने की जरूरत होती है, बाद में वो जीते तो हैं, भौतिक जिम्मेदारियां ज्यादा अच्छी तरह से निभाते। पहले पहले कई लोग कहते थे जवान लड़कों को मेरे पास आने नहीं देते थे, कहीं सन्यासी हो जाएगा। तो दो रास्ते हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति। मैं तो प्रवृत्ति मार्गी हूं भाई। तो एक भ्रम है लोगों को। तो इस प्रकार हमारे गोरखनाथ जी ने कहा है इस योग के बारे में, गोरखनाथ जी ने कहा है कि ये वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है, वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है। इससे साधक के त्रिविधिता आप शांत होते हैं, आदि दैहिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। मतलब फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज और स्पिरिचुअल डिजीज। इससे बाहर कोई रोग ही नहीं है, इसलिए सब ठीक हो रहे हैं। तो ये शक्तिपात दीक्षा का एक सिद्धांत है। हरियुग में देखिए हमारे दर्शन में साफ कहा है कि हरियुग में आराधना अलग अलग तरीके से होती थी। सतयुग का मानव अलग करता था, त्रेता का अलग, द्वापर का अलग। अब वो काम कलयुग का मानव नहीं कर सकता। कलयुग का मानव केवल भगवान का नाम ही जप कर सकता है, जिसमें रुपया पैसा कुछ भी नहीं लगता। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा ना, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतर ही पारा। तो इस युग में नाम जप ही सारी समस्याओं का अंत करता। अब मैं क्योंकि कृष्णोपासक हूं, इसलिए राधा और कृष्ण के मंत्र की दीक्षा देता हूं। उस नाम जब से ही सारे रोग खत्म हो रहे हैं। वो नाम आदमी को जीवन मुक्त कर देगा। एकमात्र ईश्वर ही मरता नहीं ना, बाकी तो सारे जन्मते मरते। आप तद्रूप बन जाओगे, आपको आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, आप समाधिस्थ हो जाओगे, पूर्ण सत्य की आपको जानकारी हो जाएगी। तो समझ में आ जाएगा कि आप ये शरीर नहीं हो, आत्मा हो जो कभी मरती नहीं। और जो मरती नहीं, जिसको दुख नहीं होता,
उससे जब आपका साक्षात्कार हो जाएगा तो फिर आपको दुख कैसे होगा, क्योंकि आत्मा को कोई दुख नहीं होता। ये जीव भाव खत्म हो जाएगा। शरीर तो एक यंत्र है। देखिए हमारे लोगों ने बहुत बड़ी भ्रांतियां पैदा कर दी, इसको बड़ा यूं बुरे ढंग से एक्सप्लेन किया है। अगर ये स्वस्थ नहीं होगा तो आराधना कर नहीं सको, रोग रहेंगे, ध्यान जाएगा रोग की तरफ, राम की तरफ जाएगा नहीं। इसलिए मनुष्य के पूर्ण विकास के लिए सभी रोगों का खत्म होना जरूरी है, इसलिए खत्म हो रहे हैं। तो नाम जब से खत्म होना तो और बात है, मगर केवल तस्वीर से खत्म होना बड़ा आश्चर्य की बात है। अभी तो कम से कम 1000 केस ठीक हो गए, 100-150 की तो रिपोर्ट है मेरे पास, मगर 2 केस जोधपुर में ऐसे ठीक हुए जो हॉस्पिटल में भर्ती, मथुरा दास महापुर हॉस्पिटल, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है एड्स का। तो भंवरलाल नाम का एक एड्स रोगी वहां भर्ती, जब एड्स डिक्लेयर हुआ तो उसका वजन था 65 kg, और ट्रीटमेंट के चलते चलते गिरता गया, एडमिट हो गया, ड्रिप चल रहा था, वेट आ गया, वजन आ गया 46 kg। डॉक्टर ने छुट्टी दे दी, ड्रिप बंद हो गया कि ले जाओ भैया, 2-4 घंटे का है, अब कोई उम्मीद नहीं। तो उसने मुझे खुद बताया, मैंने पूछा तेरा हुआ क्या, सच्ची बता दे। उसने कहा गुरुजी रोग तो लगा तो मेरे खोटे कर्मों से लगा, ये ईमानदारी की बात है, परंतु जब डिस्चार्ज किया तब मेरे में एनर्जी इतनी भी नहीं थी कि बोल सकूं, हिल सकूं, आंख मुंह खोल सकूं। सुन जरूर रहा था, समझ भी रहा था। तो जब मुझे घर ले गए एम्बुलेंस में तो रोने लगे घर वाले सारे। तो मैं समझ रहा था कि क्योंकि मैं मरने वाला हूं इसलिए रो रहे। उसने मुझे खुद बताया। फिर उसके छोटे भाई ने कहा चलो गुरुजी एक यहाँ बैठते हैं, वो कहते हैं कई रोग ठीक होते हैं, चलो ले चलो। अगले दिन फिर सुतवार था, 4 आदमी स्ट्रेचर में डाल के ले आए। मैंने वो नाम जप का तरीका बता दिया, उसने उसी वक्त से शुरू कर दिया। आज 46 kg वजन का आदमी 87 kg का है। इंटरनेट में है वो 3-4 केस फीड किए मेरे। ये तो नाम जब से ठीक हुआ, और भगवान के नाम जब से ठीक होना कोई आश्चर्य नहीं है। कबीर साहब तो एक गंगा के डुबकी लगाते थे, कहते थे बोल राम। गलित कुछ ठीक किया कबीर ने, मगर केवल तस्वीर से होना बड़ी आश्चर्य की बात है। अप्रैल मई 2003 में मैं बॉम्बे था। एक बद्री नाम का लड़का उसी अस्पताल में भर्ती, एड्स का पेशेंट। तो उसको रोको मेरो, उसको गांठें होगी शरीर में, और गांठों में पस पड़ना शुरू हो गया, बदबू आनी शुरू हो गई। डॉक्टर ने कहा वार्ड खाली कर देगा, ये बदबू में लोग कैसे रहेंगे। तो ये आए, अभी आए थे गंगाराम जी, ऊपर मंच पे आए थे, वो उनके मिलने वाले थे। गए बद्री, कहने लगे यार बद्री ये तो मामला गड़बड़ है। बद्री ने कहा जी गंगाराम जी डॉक्टरों ने कहा 5-7 दिन की छुट्टी है, उसके बाद खत्म बुलावा। गंगाराम जी ने कहा क्या पता गुरुजी की तस्वीर से, हमारे गुरुजी है देख। वो मेरी तस्वीर ले जाके अस्पताल में दे दी, वो बेड पे टांग दी सामने हॉस्पिटल में, और ध्यान का तरीका बता दिया। वो वहां ध्यान करने लगे, हॉस्पिटल में भर्ती, योग शुरू हो गया केवल तस्वीर से। तो उसको इंप्रूवमेंट महसूस हुआ। डॉक्टर सोच रहे थे कि बदबू आ रही है। एक दिन किसी ने पूछा छुट्टी दे दे, कहाँ दे दो। 1 महीना 20 दिन के बाद में यहाँ कोटा आकर दीक्षा ली, 22 मई 2003 को। यही प्रोग्राम था मेरा कोटा में। तब तक उसका 8 kg वजन बढ़ गया था। आज तो उसका कम से कम 25-30 kg वजन बढ़ गया, जबकि एक छटाक नहीं बढ़ सकता। तो केवल मैंने तो पश्चिम को कहा है कि तुम हमारी मूर्ति पूजा को ऑर्थोडॉक्स की संज्ञा दे रहे हो ना, ऑर्थोडॉक्स। ये सत्य है, एक विज्ञान है। मेरी तस्वीर तो एक निर्जीव मैटर है ना, उसकी चाहे पत्थर की स्टेचू बना दो, चाहे कागज की बना दो, कैसी बना दो, तो जो हम पूज रहे हैं मूर्ति पूजा, उसमें एक रहस्य है, आप उसको समझ नहीं पा रहे हो। अब वो बोलने के जवाब नहीं दे रहे। पहले पहले तो अमेरिका से कई वैज्ञानिकों के ईमेल आते थे मेरे पास, अब भी आते, कि तुम्हारी पैरासाइकोलॉजी अगर हमारी लेबोरेटरी में रिजल्ट देगी तो ही मानेंगे। मैंने चलो तुम्हारी लेबोरेटरी का परीक्षण कर लो। अब वो जिस रैमबैक्सी ने HIV पॉजिटिव डिक्लेयर किया, उसी ने नेगेटिव डिक्लेयर किया, और 1000 केस क्योर हो चुके।
लोग बदनामी के डर से ओपन नहीं होना चाहते, समाज में चर्चा हो जाएगा, लोग घृणा करने लग जाएंगे। मगर जो डिक्लेयर हो चुके, अस्पताल में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, समाज को मालूम हो गया, उन लोगों ने लिख के दे दिया। तो ये सब जो विकास हो रहा है ये हमारे दर्शन पर बेस्ड है, फिलॉसफी पर बेस्ड है, कल्पना नहीं है इसमें। धर्म में कल्पना की कोई गुंजाइश नहीं। ये ऋग्वेद, हमारा ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। मैं आपको एक उदाहरण दूं आपको, उसमें मनुष्य शरीर की रचना की जब व्याख्या करता है वैदिक ऋषि, तो कहता है ये 7 प्रकार के सेल से बना है, उसके अंदर आत्मा है। अब वो अलग अलग सेल्स की व्याख्या जब करता है, ये वैदिक मनोविज्ञान है, तो वो पहले ठोस पदार्थ, इस शरीर की रचना में पहले ठोस पदार्थ काम में आता है ना, अन्न। तो मैटर से शुरू करता है, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष और विज्ञानमय कोष, फिर आनंदमय कोष, चित्तमय कोष और सत्यमय कोष। तो इस प्रकार मानव जाति में 4 कोष चेतन हो गए, अन्न, प्राण, मन और विज्ञान। विज्ञान ने बहुत उन्नति कर ली 20वीं सदी में, पर मानव की समस्याओं का समाधान पूर्ण रूप से नहीं कर पाए। तो मैं तो संसार के वैज्ञानिकों से मिलने निकला हूं कि मानव जाति में जब तक ऊपर वाले 3 कोष, जिसे हम कहते हैं सच्चिदानंद, सत प्लस चित प्लस आनंद इक्वल टू सच्चिदानंद, जब 7 में से 4 चेतन हो गए तो 3 भी चेतन होने का एक तरीका है। वो केवल वेदांती जानता है, पैगंबरवादी नहीं जानते, ईश्वरवादी जानते हैं उस बात को। मगर आज तो वो ईश्वरवादियों को 1-2 नंबर का मानते हैं, पैगंबरवादियों को बोलबाला है। सबसे बड़ी समस्या वेस्ट को वो आ रही है, इज्म की है। ईसाईइज्म का क्या होगा, इस्लाम का क्या होगा? मैंने कहा हमारा दर्शन जो है न इस्लाम की बात करता है न ईसाईइज्म की बात करता है, वो तो मानविज्म की बात करता है, मानव मात्र की बात करता है, मनुष्य के क्रियात्मक विकास की बात करता है। कितने ईसाई मुसलमान बना दे, क्या दे दिया आपने? हम नहीं कहता आप ईसाई हिंदू बनो, मगर अपने धर्म में रहते हुए भी एड्स खत्म की जा सकती, रोग खत्म किया जा सकता है। नाम तो मंत्र तो मैं बताऊंगा, वो जपना पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण पूर्ण अवतार थे, उसके नाम से भी यदि मिलती है। तो मैंने तो अभी तो जितने भी वेस्ट के आए 8-10 लोग, उनको इसी मंत्र की दीक्षा दी। एक तो इजराइल से आई यहूदी औरत 54 साल की, तेल अबीब से, उसने मेरे, उसको डायबिटिक केस है वो एक, तो उसको वेबसाइट नंबर पता लग गया, उसने ओपन किया, मेरी तस्वीर इलाज करके निकाली, ध्यान करने लग गई यहाँ आ गया चक्कर पे। कुलदीप जी अभी बोले थे इनसे कॉरेस्पॉन्डेंस हुई इनकी, तो इन्होंने कहा ध्यान कर, ध्यान में उसको कुंडलिनी जागृत हो गई केवल तस्वीर से। तब वो यहाँ भगी हुई है अकेली औरत तेल अबीब से, और 16 जनवरी 2003 को बीकानेर मां की दीक्षा ली। तो इस तरह से सैकड़ों हजारों लोगों को वेस्ट में ये हो रहा है। हमारे धर्म में कहावत है ना, जाके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी चिंता ऐसी है। तो उनकी भावना जाए उसको वो दिखता है, वो ईसा को मानता है, इसलिए उन्होंने मेरे को इनकार्नेशन ऑफ जैसे स्वीकार किया। जाके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी चिंता ऐसी। तो उसने तो डिक्लेयर कर दिया कि आप तो इनकार्नेशन ऑफ जैसे, सो आप क्यों बैठे इंडिया में? मैंने कहा नाथ छोड़ेंगे क्या मेरे को है? इनके पास तलवार वो त्रिशूल चिन्ह का होता है, हमारे ही तुमको। तो एक विकास हो रहा है ऋग्वेद के सिद्धांत के अनुसार। 4 कोष चेतन हो गए, बाकी 3 चेतन होने शुरू हो गए। आनंद में जाएगा आदमी, फिर चित्त में जाएगा, फिर सत्य में जाएगा, सत्य में जाते ही 7 कोष चेतन हो जाएंगे, आदमी पूर्ण हो जाएगा। आपने सुना ना अद्वैतवाद, अद्वैतवाद, ये अद्वैतवाद मूर्त रूप ले रहा है मानवता में। 2 है ही नहीं, एक ही विराट स्वरूप है सबका, सब में वही वो है। राम के बिना किसी का अस्तित्व है क्या? राम के बिना कोई एग्जिस्ट करता है क्या? ईसाई, मुसलमान, बौद्ध, जैन कोई भी हो, है तो उस परम तत्व की ही देन है, उसी का विराट स्वरूप है।
इसलिए उनमें भी परिवर्तन आ रहा है। अगर एक बद्री मेरी तस्वीर के ध्यान से ठीक हो सकता है, एड्स का पेशेंट, मेडिकल साइंस ने कह दिया 5-7 दिन में मरेगा, आज भी वो पूर्ण स्वस्थ है, तो संसार के सारे बद्री क्यों नहीं ठीक होंगे? सवाल तो वे ऑफ अप्रोच का है ना। जब मौत सामने आती है, चाहे वो किसी जाति और धर्म का हो, जो उसको बचाने वाला होता है वो तो उसी को मानता है। वहां फिर अल्लाह और गॉड और परमात्मा और सारे एक हो जाते हैं। तो इस तरह की अगर जो जानकारी हो जाए पूरे विश्व को कि इस तस्वीर से ऐसा हो सकता है, दृष्टि में, और इंप्रूवमेंट शुरू हो जाए, दवाई बंद हो जाए, एड्स संसार से खत्म हो जाए, तो जिनका खत्म हो गया अगर यहां आने में समर्थ होंगे वो तो जरूर आएंगे कि इसकी तस्वीर से ऐसा हो रहा है, तो इसके पास चले क्या है। तेल अभी में जो आई उसको 20-25 या 200-250 स्त्री पुरुषों ने कहा कि तू पर्सनली देख का कि ये फिजिकली क्या वास्तव में सत्य है, इसलिए वो आई। मगर इसको हाईलाइट नहीं होने दिया जा रहा। इस देश की सरकार भी नहीं ऐसा चाहती। अभी मैं दिल्ली से आया तो मुझे ऐसा मालूम हुआ, ऐसा लोगों के कहने से, कि स्वास्थ्य मंत्री को, भारत सरकार को ये दवाई बनाने वाली फार्मेसी करोड़ों अरबों रुपया कमीशन देती है। अब स्वास्थ्य मंत्री के बला से 100 आदमी या 1000 आदमी रोज मरे, ऐसे उनको क्या, उनका क्या जाता है? बड़ी ऐसी मुझे बड़ा ये घुटन होती है। कमीशन के लिए दलाली के पता नहीं क्या क्या कर देते। नहीं करना चाहता राजनीति की बात, मगर जिस वीपी सिंह ने राजीव गांधी के खिलाफ बोफोर्स का मामला उठाया, वही आज सोनिया गांधी की मदद कर रहा है। क्या शर्म की बात नहीं है ये? मतलब कैसी देश की स्थिति होगी हमारी? मतलब सत्य को सुनने को तैयार नहीं, मानने की बात दूर है। और आज अगर जैसे खत्म हो जाए इस देश का, तो करोड़ों रुपया रोज का जा रहा है अमेरिका की तिजोरी में, देश में होगा ना, मगर स्वास्थ्य मंत्री को नहीं होगा। आखिर जो धन बाहर जा रहा है वो हम सबकी जेब में से निकल के जा रहा है, पूरे नागरिकों की जेब से निकल के जा रहा है। सरकार वाले मिनिस्टरों की जेब से नहीं निकल रहा, वो तो तुम पे टैक्स लाद देंगे, मगर इसको हाईलाइट नहीं होने दिया जा रहा। तो बड़े अफसोस की बात है कि इस देश में धर्म नाम की चीज मुझे कहीं शेष नजर नहीं आती। जातियां जिंदा जरूर है, ब्राह्मण के वोट ब्राह्मण को मिलेंगे, जाट के जाट को, जैनी के जैनी को, फला के फला को, मतलब एक जाति जिंदा है, धर्म जिंदा नहीं है मेरे हिसाब से। धर्म जिंदा, और धर्म के नाम से वोट नहीं मिले, धर्म नकली लोगों के हाथों में चला। मेरे को मेरे एक शिष्य ने कहा कि क्या ये अंत है इसका? मैंने कहा ये धर्म अमर है, ये धर्म अमर है। ये 2000 साल वाले धर्म तो खत्म होंगे, अमर धर्म कभी नहीं खत्म हुआ, ये तो तेजी से उभरेगा। तो विवेकानंद जी ने कहा ना कि पहले जितने उत्थान हुए, ये अब होने वाला उत्थान इतना भयंकर होगा कि पहले वाले उत्थान गाय की खुरकी जितने छोटे लगेंगे। तो ये विकास होने जा रहा है इस देश और धर्म का। मैं सिर्फ इसलिए निकला हूं, समझे? मैंने स्वदेशी वालों को कहा, मैंने कहा भैया तुम्हारे नाम से, स्वदेशी के नाम से क्या है? सब तो ये सब तो विदेशियों की देन है ना, विज्ञान है, ये वो सारा। तुमने क्या दिया? तो मैं ये जिस योग की बात कर रहा हूं, ये तो शुद्ध रूप से भारतीय दर्शन है ना, इसको एक्सपोर्ट करो। $1 जाएगा, $100 आएंगे, मगर वो व्यक्ति विशेष के पास नहीं आएंगे, इसलिए वो हाईलाइट नहीं किया जा रहा। देश में आएगा। आज व्यक्तिवाद पे जिंदा है सारे लोग, धर्म पे जिंदा नहीं है, जातिवाद पे जिंदा है। तो बड़ी अजीब स्थिति हो गई है। ये गिरावट का अंत है, अंत। इससे नीचे नहीं गिर सकते हम। और जब स्पेस में नीचे जाने को तो उत्थान शुरू हो गया। मेरे जैसे कि साधारण आदमी क्या कर रहा है, परेशान है लोग।
अगर धन से ही भगवान पाते तो अमेरिका की तिजोरी में कह देता भगवान तुमको नाम नहीं छोड़ा देता है। तो ये तो आपका एक अंदर से होने वाला विकास है भाई। गुरु कुछ भी देता लेता नहीं है। गुरु तो आपको अपनी असलियत बताता है, मेरे में आप में कोई फर्क नहीं। मानव मानव है, चाहे ईसाई मुसलमान बौद्ध जैन, एक में वो चीजें चेतन हो गई, एक में वो सत्य चेतन हो गई, एक में हुई नहीं। तो हर आदमी उसका हकदार है, हर आदमी में वो विकास संभव है। मैं इसको मान के चलता हूं। आज 10-15 लाख है मेरे शिष्य सभी जाति और धर्मों के। तो एक हिंदुइज्म का उत्थान है, ईश्वरवादियों का उत्थान है। मनुष्य जो है, हमारा अद्वैतवाद जो है मूर्त रूप ले रहा है। मैंने एक फिल्म में, बॉम्बे में मेरी एक फिल्म बनी है, मैंने उसमें एक सेंटेंस बोल दिया कि मनुष्य के पूर्ण विकास का नाम ही ईश्वर है। मनुष्य के पूर्ण विकास का नाम ही ईश्वर है। वो डायरेक्टर ने कैमरा रोक दिया। मेरे को लोग क्या बोल रहे हो आप? मैंने कहा तू इसको फिल्म आ, तू नहीं जानता अद्वैत क्या है। जब दो है ही नहीं, वही राम ही है, सबके अंदर राम ही बैठा है। ये अद्वैतवाद है हमारा, वो मूर्त रूप ले रहा है मानवता में। कुछ भी नहीं हो रहा, ये कोई करिश्मा नहीं हो रहा है, ये कोई मिराकल नहीं हो रहा है, ये ऐसा कोई जादू है नहीं संसार में इस तरह से हो जाए। ये तो मनुष्य जाति का एक क्रमिक विकास है। ड्यू था, शुरू हो गया, नथिंग एल्स। ये विकास आप लोगों में ड्यू था। विज्ञान में कोष के बाद में आनंद में कोष चेतन होना था, क्योंकि क्रमिक विकास है। फिर आप चित्त में पहुंचोगे, सत्य में पहुंचोगे, समझ जाओगे आपके अलावा कोई है ही नहीं, आप ही आप हो सब कुछ, सब में आप ही आप देख रहे हो। अरविंद की एक किताब है छोटी सी, उत्तरापाड़ा अभिभाषण, पहला भाषण दिया था उन्होंने जेल से निकलने के बाद। तो वो जब घबराए, जेल में डाल दिया, सजा होगी, तो भगवान ने कहा देख कौन करेगा सजा? जो पहरेदार बैठे थे बंदूक लिए वो कृष्ण, जो फैसला करने वाला सामने जज था वही कृष्ण, अरविंद का वकील वही कृष्ण। कृष्ण दिखे सब उसमें। फिर भगवान ने कहा बोल, मैं तेरी कहानी रक्षा कर रहा हूं, मैं तो हूं। साल से ज्यादा नहीं रहेगा तू जेल में, साल में छुट्टी होगी। तो ये कृष्ण की शक्ति का देना है। उसको भगवान कृष्ण ने अरविंद को कहा है कि मैंने इस धर्म को पूर्ण किया, ऋषि भेजे, मुनि भेजे, अवतार भेजे, पूर्ण बनाया। अब ये धर्म, ये हिंदू धर्म मेरा संसार में, पूरे संसार में मेरा संदेश लेने के लिए मेरी कमांड में ऊपर उठ रहा है। मेरी कमांड में, ये कृष्ण के शब्द है। ध्यान की स्थिति, योग युक्त स्थिति में आदेश है। अरविंद को आप पढ़ना, उत्तरापाड़ा अभिभाषण आपको मिल जाएगा यहाँ। तो ये वो मतलब विकासवाद की एक प्रक्रिया है, विकासवाद की एक प्रक्रिया है। अब वो नाम जो आप जितने भी एड से रोगी आपके परिचित हैं उनको इंट्रोडक्शन कराओ, या तस्वीर का वेबसाइट से निकाल लेते हैं, यहां से ले जाए। अभी जो आए हैं वो आए वहां से तिरुपति से, आंध्रा में तिरुपति सबसे ज्यादा इनकम होती है वो उस मंदिर में, करोड़ों रुपए के तो बाल बिकते हैं और लड़कियों के। हाँ, वहां से आए। वो कह लगे जोधपुर से जाके 5-7 हजार की तस्वीरें ले जाएंगे। मैंने तो बांटने शुरू कर दिया एड्स के, जो हॉस्पिटल्स है ना, पेशेंट्स को ध्यान करो, और 20-30 को देकर आया हूँ। तो आप भी जिसको दे सकते हो भेजो, मैसेज कर दो, ध्यान करेगा, बेचारा ठीक हो जाएगा, बाल बच्चे सुख पाएंगे, आत्मा आशीष देगी। चाहे वो किसी धर्म का है, किसी जाति का है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये अगर हाईलाइट हो जाए तो मानवता में कैसा परिवर्तन आएगा? तो मैं जो कर रहा हूं वो एक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग है, न कि एड्स खत्म करना है। इस विकास की बात तो केवल वेदांत कहता है, केवल वेद कहता है, इस्लाम नहीं कहता, न बौद्धिज्म कहता, न जैनिज्म कहता, न यहूदी, ईसाई और मुस्लिम कहते। केवल वेदांति कहते हैं जो वेद को मानते। तो वेदांत जो लिखा जा चुका उसको पढ़ के सुना रहे। इस लेबोरेटरी में परीक्षण बंद हो गया, अब शुरू हो गया। तो एक विकासवाद का सिद्धांत है। ये धर्म ऊपर उठ रहा है, ये देश ऊपर उठ रहा है। महर्षि अरविंद के अनुसार और विवेकानंद जी के अनुसार ये देश फिर धर्मगुरु बनेगा, और कोई 10-20-50 साल में नहीं, साल 1.5 साल के अंदर अंदर बनेगा। आप आंख से देखोगे।
समझे? मैं लंबी अवधि की बात नहीं कह रहा, मैं बिल्कुल किनारे में पहुंच गया हूं। ये परिवर्तन आप अपने जीवन में देखोगे। राजस्थान में सब जगह गया हूं, सब जगह अधिकतर रोगी आए। जोधपुर में आश्रम है, इसलिए आश्रम पनप गया कि वहां जाट बावली क्षेत्र में जाट हूं, ये रियलिटी है, मगर यहां का जाट है। इस कोटा में 90% लोग धार्मिक इच्छा के लेके आए, रोग लेके नहीं आए। जितनी धार्मिक चेतना मैंने हाड़ौती में देखी, इसके बाद में दूसरा नंबर महाराष्ट्र का, दूसरा नंबर महाराष्ट्र का। तो इसलिए अब मैं एड्स के केसेस को ही दीक्षा दूंगा इन फ्यूचर, और बॉम्बे दूंगा। 15 तारीख से बॉम्बे में शुरू कर दूंगा दीक्षा कार्यक्रम, फिर बैंगलोर, बॉम्बे बैंगलोर, बॉम्बे बैंगलोर, क्योंकि वही एक एडवैसी है। गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक, आंध्रा, तमिलनाडु, कुछ लाखों केस है वहां एड्स। ये आंकड़े हैं भारत सरकार के। अब जितने हो सकेंगे जीवन में ठीक है, जितनों को लाभ मिल जाए। मगर जितने मैं इंटरनेट में दूंगा सारे केस, और वेस्ट को मैंने मैसेज कर दिया है। यहां भी प्रधानमंत्री को एक मैं ज्ञापन देकर आया हूं अभी, सरदार जी को। थोड़ी सी भी ईमानदारी है तो इसको कम से कम इंक्वायरी करवा दे। मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज केस है, ठीक काम कर रहे हैं, थोड़ी सी भी इंसानियत है तो करवा दे, नहीं तो कितने दिन का प्रधानमंत्री है देख लेंगे। समझे? उम्मीद तो नहीं। वो जो धर्म सापेक्ष वालों ने कुछ नहीं किया, धर्म के नाम से जिन्होंने राज पाया और राम को छोड़ दिया, राम ने राज छीन लिया है। अब कहते हैं कि जड़ में वापस जाएंगे, वो तो तुमने खोखली कर दी, जड़ ही नहीं बचे, जाओगे कहां? तो बड़ी दयनीय हालत है धर्म की दृष्टि से, दुख होता है देख करके। तो ये एक विकासवाद है भैया। तो अब ध्यान कर लो, देखो आए हो तो फिर जो दीक्षित है वो चाहेंगे कि ध्यान करें, तो 15 मिनट 20 मिनट ध्यान कर लो कि ये फिल्म बनाएंगे तो देखेंगे, ठीक है वो फिल्म बनाएंगे, वीडियो फिल्म वगैरह बन रही है आपकी, तो 20 मिनट ध्यान कर लो। उसके बाद में फिर वो कर्मकांड, वो पूजा वूजा वाला आप जो करना है कर देना। मैं देख रहा हूँ इस भीड़ को, तो मेरी हालत खराब हो जाएगी, 5-6 घंटे लगेंगे, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मैंने तो कहा था कि सीधा ही कर दो, उन्होंने कहा नहीं जी साल में एक दिन मिलता है, आप ये मौका हमको मत, हमारे से मत छीनो। तो अब देखा जाएगा, 5-6 घंटे तो लगेंगे, समझे? तो अब कर लो, 20 मिनट ध्यान कर लो, आराम से बैठो। हाँ टाइम हो गया, नाम जब बंद कर दो, नहीं तो ये थोड़ा ध्यान भंग होने में देर लगेगी। हाँ नाम जब बंद कर दो, बस ठीक हो जाओगे। इधर कर लो। अब भैया पहले औरतें आएगी इधर से नमस्कार करने, फिर आदमी आएंगे, और टाइम लगेगा, थोड़ा जल्दी जल्दी करना, तो बहुत ज्यादा गैदरिंग है। एक में जल्दी निपटेगा, हाँ जल्दी पास हो जाएगा। लो हटाओ।